ईशा से लेकर शिल्पा तक फिनाले से पहले 3 कंटेस्टेंट हैं जिनका भैया पत्ता कटने वाला है और अब टॉप 5 में आपको बताने वाला हूं। मामला भैया बिग बॉस के फिनाले के करीब आ रहा है और इसका मतलब ये कि घर में जो 8 लोग हैं, आप कहेंगे 9 है, नहीं भैया 8 है, क्योंकि श्रुति अर्जुन घर से बेघर हो गई हैं और इन 8 कंटेस्टेंट में से अब 3 का पत्ता और कटेगा और घर के अंदर आखिर में कितने रहेंगे? टॉप 5। वो टॉप 5 जो कि होंगे ट्रॉफी के दावेदार और ये 5 के 5 ऐसे होंगे जिसमें से आप अब शायद नहीं बता पाओगे कि भैया कौन जीतेगा, कौन आगे जाएगा। मैं वैसे टॉप 3 की भी बात कर लूंगा, तो फिर आप बताना आपके टॉप 3 में कौन आते हैं। सबसे पहले जो मेरे ख्याल से बाहर जाएंगी वो होंगी शिल्पा शिरोडकर। अभी तक पूरे के पूरे शो में मुझे नहीं पता वो कैसे आ गई। अगर उनके स्टेटमेंट में से ये कह दो कि आप करण और विवियन का नाम नहीं लेंगे, अगर आप इन दोनों के कंधों पे बंदूक रखकर नहीं चलाएंगे तो निहत्ती होकर घर से बेघर हो जाएंगी। मैं आपको क्लियर सी वाली बात बता रहा हूं। बट अगेन भैया कुछ भी रहा हो, कुछ बिग बॉस का सपोर्ट मानिए, कुछ करण विवियन वो राजमाता करण अर्जुन वाला, मेरे करण अर्जुन आएंगे वो वाला कंसेप्ट मान लीजिए, लेकिन दोस्तों यहां तक टिकी। लेकिन अब जब फिनाले की बात आएगी, जब टॉप 5 की बात आएगी, तो शिल्पा शिरोडकर सबसे पहले घर से बाहर जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा नाम बिग बॉस की लाडली का यानी कि ईशा सिंह का। भाई वैसे तो कलर्स का फेस है और अविनाश के साथ जो लव स्टोरी चलाई है, जो एंगल और जो फ्लेवर निकाला है, उसकी बदौलत मेरे ख्याल से ईशा यहां तक आई। क्योंकि आपको याद होगा जब कशिश कपूर जो नॉमिनेट हुई थी, जब वो इविक्ट हुई थी, उस वीक में अगर 2 लोग नॉमिनेट होते यानी कि डबल इविक्शन होता तो उनको इतने वोट मिले थे कि उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाता। लेकिन भाई बिग बॉस की लाडली जो ठहरी तो इतनी आसानी से थोड़े ना निकल जाएंगे बाहर। तो उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, इस वीक सिंगल इविक्शन करते हैं और ईशा सिंह को आगे तक पहुंचाया। और देखिए वो यहां तक पहुंची है, वो फिनाले से 1 वीक पहले तक है और अब थोड़ा सा रोना धोना ड्रामा, और अब जब अविनाश और विवियन अपने लिए खेल रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि दोस्त पहुंचेंगी वो आगे तक, और वो यहीं से सफर अपना खत्म कर लेंगी और एंड हो जाएगा ईशा सिंह का सीजन 18 का सफर। तीसरी कंटेस्टेंट, थोड़ा सा मुश्किल था ये तीसरे कंटेस्टेंट का नाम लेना, क्योंकि दोस्त अगर ये उस नॉमिनेशन वाले पूल में ना फंसती तो शायद बाहर नहीं जाती। आप कहेंगे नॉमिनेशन वाला पूल, कई बार किस्मत ना आपको थोड़ा सा साथ आपके खिलाफ हो जाती है। कैसे? आप देखोगे ना, जैसे मैं नायरा बनर्जी की बात करता हूँ, मुस्कान बामने जब बाहर गई थी तो मुस्कान के साथ नायरा फंसी थी उस घर के अंदर। वो जो नॉमिनेशन वाला पूल था वहां पर शहजादा धामी भी थे। जब बड़े बड़े लोगों के बीच में आप फंसते हो, जैसे रजत करण विवियन एक साथ तीनों आ जाए तो बचे 2 में तो क्या ही आप करोगे। तो जो नॉमिनेशन का पूल है उसके अंदर रजत दलाल है और श्रुति अर्जुन है और चाहत पांडे है। श्रुति बेघर हो गई तो अब बेसिक सी बात है भैया, रजत दलाल तो बेघर होने से रहे, तो ऐसे में चाहत पांडे घर से बेघर हो जाएंगे और अगर नहीं भी हुई तो भी वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। और इन तीनों के बाद घर के अंदर जो 5 बचेंगे वो होंगे हमारे टॉप 5, यानी कि विवियन डिसेना, करणवीर मेहरा, रजत दलाल, उसके अलावा अविनाश मिश्रा और चुमदरांग। जी हाँ, लेडी कंटेस्टेंट में अगर मेरे हिसाब से कोई आगे तक जाएगी तो वो चुमदरांग होने वाली है। और स्पेशली वो टिकट टू फिनाले वाले टास्क के बाद जितनी शिद्दत से उन्होंने टास्क को किया, जितनी शिद्दत से वो लड़ी, अब हर कोई कहेगा कि हाँ चुम डिजर्व करती है आगे जाना। अगर टॉप 3 की बात करूं तो मेरे हिसाब से वो विवियन, करण और रजत रहने वाले हैं। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।